नमस्कार पिताश्री नमस्कार देवियों संजनों और पिताश्री इस चैनल के दर्शकों। हम वापस आया हूँ। मैं वापस आ गया एक और प्रश्न के साथ। हो सकता है शायद आपका भी कोई एक प्रश्न हो जो मैं बोलने वाला हूँ, आप लोगों के भी दिमाग में आता हो। आजकल तो नहीं, जब मैं छोटा था या अभी भी बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आती हैं, मूवीज़ जो चित्र होते हैं, जो मतलब चित्रण जो सिनेमा जो है हाँ? चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो टॉलीवुड हो, कोई सा भी हो। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लाइक उसमें मैंने देखा है कि और सुना भी है कि हमारे पहले के टाइम में, मतलब कई हज़ार साल पहले बोल लूँगा, क्योंकि कहीं लेख हिस्ट्री में तो कहीं पे हिस्ट्री जो हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं उन पे तो कहीं पे लिखा नहीं है ये कि जानवर जो होते हैं, कोई भी पशु हुआ वो बोल सकता है। ऐसे हिस्ट्री बुक्स में नहीं है जो हमें स्कूल में पढ़ाई जाती है। मगर जो ना मौखिक की जो हिस्ट्री चलती है आजकल आज तक चलती आ रही है, उसमें ज़रूर कहना है कि पहले जितने भी जानवर हुआ करते थे वो सब के सब बोला करते थे। और वो हमें कई मूवियों में भी दिखाई देता है कि जानवर बोल सकते हैं और हम उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। मगर आज के में जानवर का बोलना तो बहुत दूर की बात है। आजकल घर परिवार में हम आपस में भी बात करते हैं तो फिर लड़ाई के अलावा कुछ नहीं होता। तो मुझे पापा से जानना था कि लाइक क्या सही में जानवर बोला करते थे या क्या था, या ये सिर्फ एक बोलने वाली बात है, या असली में क्या सीन है। तो इस बार में इस प्रश्न पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। रोशनी तो मैंने डाल दी, जवाब आप दीजिए। तो देखते हैं पापा भैया क्या जवाब होता है इस प्रश्न से लेकर। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, और गंगा मैया को भी मेरा नमस्कार, और गंगा मैया की आपकी तरफ से भी गंगा मैया को नमस्कार, और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को सभी को आशीर्वाद। बेटा लाल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न, मस्त, सुपर मस्त। ये कुछ हजार साल पहले की बात आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं, ये आज भी होती है, वार्तालाप होती है। मैंने सुना है यहाँ पे नीलकंठ की यात्रा में मौनी बाबा रहते हैं। 93 में वो यहाँ से पलायन कर गए हैं। उनकी गुफाओं को मैंने, अंदर की गुफाओं को भी देखा है और मैंने ध्यान भी किया वहाँ पर। और जो ध्यान कहा जाता है एक्चुअल में वो एक वार्तालाप करने का सिस्टम होता है। जी हाँ, जैसे कि आपके आजकल के गैजेट हैं, दूर देश में किसी भी देश के किसी भी कोने में हम आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं यंत्रों के द्वारा। ये जो गैजेट हैं ये यंत्रों के द्वारा, ये सिर्फ कान का विस्तार है, ये समझ लो। या मुख जो हमारा यंत्र है इसका विस्तार है मुख ही है, मतलब बोलने वाला यंत्र ही, सुनने वाला यंत्र ही, इसके अलावा वो कुछ नहीं है, पर इसका विस्तार है सिर्फ। और जब भौतिक रूप में इसका विस्तार होता है तो इसको गैजेट का रूप दे दिया जाता है। जबकि अगर इसको अंदर समेटा जाता है, यानी कि हम ध्यान में जाते हैं तो हम इस कान को भी बंद कर देते हैं, अपने आप बंद हो जाता है। हम देखते हैं दिमाग के अंदर उन शक्तियों को जो कि यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, हम फिर भी किसी से वार्तालाप कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको, जैसे किसी की आंख को फड़कना या बाजू का फड़कना, पीठ का फड़कना, कंपन होना, ये पूरे शरीर में ये
प्रॉपर तरीके से सिस्टम चालू होता है एक्चुअल में। परंतु हम किसी किसी को पकड़ पाते हैं, किसी को नहीं पकड़ पाते। उसका कारण ये है, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि हम एकाग्र नहीं हैं। और जिसको पकड़ पाते हैं उससे कह भी देते हैं कि अरे मैं तो अभी याद कर रहा था तुझे, मेरी आंख फटक रही थी, मेरी बाजू फटक रही थी, मेरे कंधा फटक रहा था, मेरी पीठ फटक रही थी। इस प्रकार से आप अभिव्यक्त करते हैं। तो क्या कारण है? उसका बेसिक कारण यही है कि हम असलियत में उससे संपर्क बना चुके हैं, परंतु उसको रिफाइंड यानी कि उसको एनालाइज यानी कि उसको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से जानते नहीं उस ज्ञान को। जबकि पहले ज़्यादा था। अब हमारा जो जीव है, मनुष्य है, हम लोग जो हैं, आज का जो समाज है कलयुग का, वो कल पुर्जों की तरफ भागता है। कल पुर्जों की तरफ भागने के कारण वो इस चीज़ को छोड़ता जा रहा है। बाहर की चीज़ जो गैजेट है उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे जो अंदर के गैजेट हैं उनको बंद करता जा रहा है। उसका बेसिक कारण यही है कि हम अपाहिज होते जा रहे हैं। जबकि हम किसी भी पशु पक्षी जानवर से हम वार्तालाप कर सकते थे, आज भी कर सकते थे, नहीं आज भी हम कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। मैंने किया है और मैं करता हूँ। मैंने इसमें सिस्टम क्या है कि हम जब भी मस्तिष्क का इस्तेमाल करते हैं तो मस्तिष्क से विस्तार की हुई गैजेट का हम इस्तेमाल करते हैं। परंतु अगर मस्तिष्क जिससे ये चलता है मस्तिष्क, तो फिर उस गैजेट को चलाने वाले के पास जब जाते हैं तो हम मस्तिष्क का विस्तार रूप देख सकते हैं और हम प्रॉपर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मौनी बाबा के बारे में जो जिक्र किया है वो उसका कारण ये है कि मौनी बाबा से कहा गया कि महात्मा जी ये हाथी एलिफेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, भक्तों में आने में परेशानी होती है। तो एक एलिफेंट था, वो जब रोड बना रहे थे तो उसकी बाल्टी में जो डांबर था, डांबर में उसने पैर रख दिया तो डांबर का जो कैन था उसमें पैर में फंस चुका था। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी था और इतना दुखी था कि वो उपद्रव करने पर उतर आता था। और मौनी बाबा जो महात्मा थे 93 में जो पलायन कर गए हैं, उन्होंने वो जाके कैन अपने पैरों से दबाया और उसके कान में कुछ कहा और वो कैन वहीं निकल गया है और वो चला गया, उसने शांत हो गया। तो ना तो मौनी बाबा बोलते थे ना वो सुनता था, परंतु फिर भी वो सुन गया और मौनी बाबा बोल गए। तो वो क्या था? इसी तरीके से हम अपने पालतू जानवरों से भी वार्तालाप करते हैं। आपने देखा होगा, वो कहते ना कि बहुत पहले बात करते थे, ऐसा नहीं है। आज भी गांव में देहात में चले जाएं, गाय पशु पक्षी उनसे हम वार्तालाप करते हैं। और हमारे जानवर जो है ना पालतू, वो प्रॉपर तरीके से हमें अपने इशारों में, अपने छोटी सी संवेदनाओं के द्वारा बता देते हैं हम भूखे हैं, प्यासे हैं, और उनकी हम पूर्ति करते हैं। तो आज हम सब कल पुर्जों की तरफ भाग रहे हैं। कलयुग का ये प्रभाव है। परंतु जैसे जैसे हम कल पुर्जों से हटते हैं, कल पुर्जे किसने बनाए? मस्तिष्क ने, ब्रह्मांड की हमारे सबसे बड़ी लेबोरेटरी ने बनाई। कोई भी बड़े से बड़ा जो भी निर्माण हुआ बुद्धि के द्वारा ही हुआ। जब बुद्धि किसके द्वारा चल रही है, अगर हम वहाँ जाकर खड़े होते हैं तो पता चलता है कि मेरे पास बुद्धि को चलाने की परम शक्ति हमारे पास है। और वहाँ पे जाके संवेदनाओं पे जुड़ जाते हैं तो बेटर रिस्पॉन्स आते हैं, बहुत बढ़िया सिस्टम हमारे साथ हाथ लगता है। तो उसको हमें छोड़ना चाहिए। और बेटर ये है कि हमें जो वृत्तियाँ हमारी फैली हुई हैं, अब एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ मैं। आपने देखा कभी किसी धूप से आग लगते हुए? नहीं, धूप से आग नहीं लगेगी, परंतु लगाई जा सकती है। धूप को एक छोटे से लेंस, जो मेरी आंखों के ऊपर ये जो चश्मा है, इतना सा लेंस लेकर उसको एक पॉइंट पे डाल दिया जाए, आग लग जाएगी। वैसे आग नहीं लगेगी। इसी तरीके से हमारी जो मस्तिष्क की वृत्तियाँ फैली पड़ी हैं चारों तरफ ब्रह्मांड की तरफ, एक 99% हमारे पास 99% सबके बाहर के विचार आ रहे हैं, परंतु हमने उन विचारों को सिर्फ
10% भी रोक लिया तो हम कुछ भी करने में सक्षम है। हमारा जो दिमाग है 10% काम कर रहा है, उसकी 1% और बढ़ा लो भाई। और जो कि हम सोपन अवस्था में जाकर उसको बढ़ाते हैं, नहीं बढ़ता है। 99% वो काम करने लगता है, कितनी रोशनियां पैदा कर देता है। कितने मित्र जो आपके कई जन्मों से पहले हैं, वो उन मित्रों से मिल लेते हैं, राजा बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, पानी भी पैदा हो जाता है, आग भी पैदा हो जाती है, लाइटें भी पैदा हो जाती है, रोड जो आपने कभी जीवन में नहीं देखे वो भी पैदा हो जाते हैं, और कितने एरोप्लेन कुछ भी पैदा करने में सक्षम है। कारण कि उसके ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत है उसके पास। 90% मस्तिष्क काम करने लगता है, 10% हमारा जागृत अवस्था में करता है, 90% और जुड़ जाता है, जो 100% में अगर जागृत अवस्था में, ज्ञान अवस्था में अगर चला जाता है तो ये शरीर कुछ भी नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बंद हो जाता है और वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत हमारे हाथ में हो जाती है, जो कि हमने महाभारत काल में इस्तेमाल की है। और ये प्रयोग बंद करने पड़े हमें, इसलिए कि महाभारत काल में जो विनाश लीला देखी गई वो सब माइंड की करामात थी। इस माइंड की ताकत को हमने पहचाना और उसको सिद्ध किया, उसको हमने अपनी आज्ञा से चलाना सीख लिया। जैसे कि अर्जुन ने जब प्रहलाद बना, हिजड़े का रूप धारण किया, तो वो हिजड़ा एक्चुअल में हो ही गया। जैसे कि रामकृष्ण परमहंस ने भी जब पद्धति चालू की, सखी संप्रदाय का ध्यान किया, तो उनके स्तनों में दूर उतर आया और उसको मासिक धर्म चालू हो गए। तो ये प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। आज भी हम किसी से भी बात करते हैं, मैं जब भी कहता हूँ कि गंगा मैया की तरफ से आपको आशीर्वाद, तो मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, मुझे महसूस होता है। सच में आप उस आशीर्वाद को ग्रहण कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यही मेरा कहना है। और बेटा लाल और बाकी आप समझदार हैं, उससे थोड़े कहने से ज़्यादा समझें तो ज़्यादा। ये हमने सुना, जब सुना तब पता चला कि हाँ, कि कर तो सकते ही हैं। मतलब हम अनजाने में करते थे। लाइक जब हमारा अगर पालतू कुत्ता घर पे है, अगर उसे भूख लग रही है तो हमें पता लग जाता है कि उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि हाँ भाई उसे भूख लग रही है। या फिर उसे बाहर जाना है तो हमें पता लग जाता है कि भाई उससे बाहर जाना है। तो इवन हम इसका मतलब हम कांटेक्ट तो करते ही हैं, तो कुछ नया नहीं है। तो हम तो पता नहीं कितने सालों से करते आ रहे हैं। तो यही जान के काफ़ी आश्चर्यजनक हुआ कि लाइक हम जो हमेशा से करते आ रहे हैं, बट उसको एक नाम नहीं मिला हुआ था। बट अब ध्यान से सोचने में पता चला है कि लाइक वो हम वार्तालाप ही तो करते हैं। तो आई होप अगर आपको ये चीज़ जान के थोड़ा सा हुआ हो, इंटरेस्टिंग लगा हो आपको, तो प्लीज़ कमेंट करना। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आपको पता ही है कि कमेंट बता दिया मैंने, फिर से ही कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। और अगर आप नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जाकर चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, कोई नई जगह होगी या तो फिर नया प्रश्न होगा। तो फिर नमस्कार।